बड़ी सियासी खबर यह भी आ गई कि अब जो कांग्रेस के विधायक थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, वो भोपाल पहुंच गए। जयपुर में इन्हें रखा गया था। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें खासा अहम हो जाता है इन विधायकों का भोपाल पहुंच रहा, क्योंकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को ये चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कल यानी सोमवार को वो अपना विश्वास मत हासिल करें। और विश्वास मत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि विधायक कम से कम सदन के भीतर हों। विधायक सदन के भीतर तब होंगे जब वो भोपाल में हों। ऐसे में कांग्रेस के विधायक तो पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं जो गुरुग्राम के मानेसर के आईटीसी होटल में, वो कब भोपाल पहुंचेंगे ये भी देखना बेहद जरूरी होगा। और बेंगलुरु में जो कहा जा रहा है कि माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं वो बेंगलुरु में, वो कब भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि बिना विधायकों की मौजूदगी में कोई भी विश्वास मत नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं भोपाल, और अब नजर इस बात पर होगी कि आखिर कितने और विधायक जो सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं बेंगलुरु में हैं वो भोपाल पहुंचते हैं। साथ ही कितने विधायक बीजेपी के जो गुरुग्राम के मानेसर में हैं वो पहुंच पाते हैं, और सदन की शुरुआत किस तरह से होती है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। और फ्लोर टेस्ट कब होता है, और फ्लोर टेस्ट के लिए जरूरी है कि फ्लोर पूरा हो, यानी विधायकों की संख्या तो पूरी हो। कल फ्लोर टेस्ट होने के लिए राज्यपाल ने कहा है, लेकिन स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। जो इस्तीफे भेजे गए हैं स्पीकर के पास, 6 मंत्रियों को तो बर्खास्त करने की सिफारिश खुद कमलनाथ ने की थी और उसको राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी, यानी 6 विधायक तो अब सदन में नहीं होंगे। वो संख्या तो कब होगी, लेकिन बाकी जो विधायक हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उन पर क्या कुछ स्पीकर फैसला लेते हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, कांग्रेस यानी कमलनाथ के समर्थित विधायक तो जयपुर से भोपाल पहुंच गए, लेकिन दिलचस्प यह है कि अब बीजेपी के जो विधायक हैं जो गुरुग्राम में हैं वो कब भोपाल पहुंचते हैं, और सिंधिया के समर्थक जो बेंगलुरु में विधायक है वो कब पहुंचते हैं, क्योंकि कल अगर फ्लोर टेस्ट होना है तो सदन में विधायकों का पहुंचना तो जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए उनके पहुंचे बिना तो शाकिर फ्लोर टेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन खबर ये आ रही है कि आज शाम को या फिर कल सुबह तक जो है वो बीजेपी के विधायक भी भोपाल पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है वहां पर कल सुबह पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट होगा। तो फ्लोर टेस्ट को लेकर भी साफ तौर पर कहा गया है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, और उसके अतिरिक्त जो भी औपचारिकताएं फ्लोर टेस्ट में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुसार जो भी प्रक्रियाएं औपचारिकताएं होती हैं वो सभी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में भी बेहद अहम रहने वाला है कि किस तरह से आखिर जो है क्या कांग्रेस की सरकार कमलनाथ अपना मेजॉरिटी साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दरअसल सारा दारोमदार जो है वो 22 विधायकों पर टिका हुआ है, और जो 22 विधायक हैं उनसे परे जो है कांग्रेस से दावा कर रही है कि वो मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, लेकिन क्या वास्तव में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये कल ही पता चलेगा। और ललित, ये भी दिलचस्प रहेगा कि स्पीकर विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है उस पर फैसला क्या लेते हैं। अभी तक फैसला स्पीकर की तरफ से नहीं हुआ है, और ऐसे में जब कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं, ये भी एक सस्पेंस है। जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही सारी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी कि आखिर क्या वो उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या उसके पीछे वो अपनी कोई अलग संवैधानिक स्थिति बताते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समीकरण ये बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम आज की स्थिति मानकर चलें तो 92 विधायक जो कांग्रेस के साथ हैं और 7 निर्दलीय हैं। तो उस स्थिति में फिलहाल जो कांग्रेस कहां से विधायक लाएगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कमलनाथ और पूरी कांग्रेस से दावा कर रही है कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, और उनके पास पूरी मेजॉरिटी है और वो सरकार
बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, हालांकि इन तमाम चीजों के बीच ललित, जिस तरह से कमलनाथ ने 6 जो मंत्री थे उनको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी और राज्यपाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन बाकी जो विधायक हैं जो कहे जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, हालांकि सब 22 के 22 वीडियो भी कुछ आए हैं, लेकिन सब 22 के 22 विधायकों के वो वीडियो नहीं है। ऐसे में यह भी सस्पेंस है कि सिंधिया के साथ क्या 22 पूरे हैं या कुछ उस पर से टूट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब कल फ्लोर पर ही मिलेगा। सवाल ये भी है, जैसे जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि क्या जो 22 विधायक हैं, कांग्रेस ही मानकर चल रही है कि वो 22 के 22 जो है वहां भारतीय जनता पार्टी ने जबरन उनको बैठाया हुआ है। तो क्या ऐसे में क्या वो अगर कल जब फ्लोर पर वो सभी लोग आएंगे तो क्या क्या वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं जैसा कि तय माना जा रहा है, और या फिर वो वापस कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं, ये तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि किस तरह से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और क्या उनका जो उनकी जो स्थिति है वो किस तरफ बैठती है, क्योंकि उनसे काफी सारी चीजें तय होनी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।